हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 21 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। ये सीएनएस का पार्ट है। अभी तक इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। आज ये तीसरा वीडियो है, पार्ट नंबर 3 है। तो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में जाना था। फिर उसके बाद मैंने पार्ट 2 के अंदर बारबिटूरेट के बारे में अच्छे से बताया था। अब पार्ट थर्ड के अंदर हम बेंजोडाइज़ेपिन के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बेंजोडाइज़ेपिन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन केडीटी का है। तो इसमें हमने बेंजोडाइज़ेपिन क्लास को हमने 5 पार्ट में क्लासीफाई करके रखा है। पहली है हिप्नोटिक्स, दूसरी है एंटी एंजाइटी, तीसरी है एंटी कन्वर्जन, चौथी है नॉन बेंजोडाइज़ेपिन और लास्ट जो क्लास के अंदर 2 सब टाइटल है, इमिडाजोल डेरिवेटिव बेंजोडाइज़ेपिन और ट्रायाजोल डेरिवेटिव बेंजोडाइज़ेपिन। अब ये क्लासिफिकेशन आपको पूरा याद नहीं करना है। आपका पर्पज़ इतना ही रहना चाहिए कि आपको ड्रग देख के पता हो जाना चाहिए कि ये बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की ड्रग है। अब आपको ये याद नहीं रखना है हिप्नोटिक के अंदर कौन सी ड्रग आती है, एंजाइटी के अंदर कौन सी आती है, एंटी कन्वर्जन के अंदर कौन सी आती है, ये सब याद नहीं रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हम जरूर याद रखेंगे, बाकी पूरा क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं करना है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्लासिफिकेशन पूरा नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम हिप्नोटिक के अंदर कौन सी ड्रग आती है, तो है डाइज़ेपाम। तो पहली ड्रग है, दूसरी है फ्लोराज़ेपाम, नाइट्राज़ेपाम, एल्पेराजोलम और ट्रायाजोलम। तो देखो लास्ट में जीपाम आ रहा है, ये सारे डाइज़ेपिन बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की ड्रग है। तो नाम से पता चल जाएगा डाइज़ेपिन, फ्लोराज़ेपाम, नाइट्रोज़ेपाम, एल्पेराजोलम। तो ये आपको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ड्रग के नाम याद हो जाएंगे। इसके बाद एंटी एंजाइटी के अंदर कौन सी बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ की जाती है, तो डाइज़ेपाम तो यूज़ की जाती है। उसके सिवा ये सेकंड ड्रग है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्लोरडाइज़ेपोक्साइड ड्रग यूज इन, तो वो ऑप्शन एंटी एंजाइटी भी होगा, हिप्नोटिक भी होगा, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद ये एल्पेराजोलम और लोराज़ेपाम, ये दोनों भी एंटी एंजाइटी में ड्रग यूज की जाती है। इसके बाद एंटी कन्वर्जन के अंदर डाइज़ेपाम खुद आती है, क्लोनाज़ेपाम और लोराज़ेपाम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि एंटी कन्वर्जन की अलग से ड्रग है जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना एंटी कन्वर्जन ही है, तो वो ड्रग ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद है नॉन बेंजोडाइज़ेपिन। तो देखो ये नॉन बेंजोडाइज़ेपिन का मतलब क्या हुआ कि ये बेंजोडाइज़ेपिन रिंग सिस्टम इन ड्रग के अंदर नहीं रहता, बट ये ड्रग एक्शन देती है बेंजोडाइज़ेपिन की ही तरह। मतलब अभी तक ये सारी जो ड्रग हमने पढ़ी, इन सब ड्रग के अंदर कॉमन बेंजोडाइज़ेपिन का स्ट्रक्चर रहता है, जो अभी हम देखने वाले हैं। बट ये नॉन बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर इनका स्ट्रक्चर सिमिलरिटी इनसे नहीं होगी। मतलब इसके अंदर बेंजोडाइज़ेपिन का जो कॉमन रिंग सिस्टम वो नहीं पाया जाएगा। तो इसके अंदर कौन सी 3 ड्रग आती है, तो इसके अंदर 3 ड्रग आती है, तीनों का नाम स्टार्ट जेड से होता है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जोप्लिक्लोन, जोलपीडम और जेल क्लोन। तो ये ट्रिपल जेड से याद कर लेना, तीनों नॉन बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की ड्रग है, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सिंपल सा 4 ऑप्शन होगा, जिसमें एक में डाइज़ेपाम होगा, फिर एक क्लोरडाइज़ेपोक्साइड दे दिया, लोराज़ेपाम, चौथा ऑप्शन दे देगा जोप्लिक्लोन, बोलेगा कि इनमें से कौन सी नॉन बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की ड्रग है। तो इसका आंसर ये ट्रिपल जेड से आप याद रखना। इसके बाद इमिडाजोल डेरिवेटिव। तो जब हम बेंजोडाइज़ेपिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके ऊपर एक रिंग सिस्टम भी रहती है एक्स्ट्रा, वो है इमिडाजोल, और कुछ ड्रग के अंदर ट्रायाजोल रिंग सिस्टम भी रहती है। तो इमिडाजोल रिंग कौन सी रहती है मैंने आपको बताया है, आप मेरा पुराने वीडियो देख सकते हो। तो ये है इमिडाजोल, और ट्रायाजोलम के अंदर 3 नाइट्रोजन आ जाएंगे 5 मेंबर की रिंग के अंदर, तो ये ट्रायाजोलम। तो ये रिंग सिस्टम जिन ड्रग के अंदर पाई जाएगी बेंजोडाइज़ेपिन में, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे इमिडाजोल के अंदर ड्रग आती है मिडाजोलम, तो भूल भी जाओ तो देखो ये MI को आगे करना है तो क्या आ जाएगा, मिडाजोलम आ जाएगा, नाम बन जाएगा। तो ऐसे आप याद रखना ट्रिक से। इसके बाद ट्रायाजोलम। तो ट्रायाजोलम के अंदर 2 ड्रग आती है, तो वो है इटियाजोलम और ट्रायाजोलम, नाम से ही है। तो आपको बस आइडिया रहना चाहिए कि इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग बेंजोडाइज़ेपिन कौन सी है, तो मिडाजोलम है। इसमें MI को आगे करोगे तो नाम बन जाएगा पूरा। इसी तरह मैंने याद रखा है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और मैंने आंसर इनके सही भी किए हैं। अब हम बेंजोडाइज़ेपिन का जो रिंग सिस्टम है उसका कॉमन स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। तो देखो बेंजो मतलब बेंजीन, डाया एजी मतलब 2 नाइट्रोजन है, और एजीपाइन हमेशा कितने मेंबर की रिंग रहती है, तो वो हमेशा
7 मेंबर की रिंग रहती है, तभी एजीपाइन लगा है। तो देखो ये है बेंजीन और ये पूरा सिस्टम है एजीपाइन। एजीपाइन मतलब डाया एजीपाइन मतलब 2 नाइट्रोजन है। और यहाँ पे एक और भी रिंग है फिनाइल, तो इसको नाम में नहीं कंसीडर किया गया है, बट इन दोनों को ही बेंजोडाइजीपिन बोलते हैं। तो अब स्ट्रक्चर देखेंगे अच्छे से फिर से। तो देखो यहाँ से मैं नंबरिंग 1 करूँगा, 2 3 4 5 पे फिनाइल लगा हुआ है, फिर 6 है, ये 7 है और ये 8 और ये 9, ठीक है। तो देखो ये बेंजो, अब डाया एजीपाइन है तो ये 2 नाइट्रोजन कहाँ पे, डाई एजा मतलब 2 नाइट्रोजन कहाँ पे, तो 1 पोजीशन और 4 पे, तो 1 4 बेंजो डाया एजीपाइन, तो ये रिंग का पूरा नाम है। तो देखो नोमेनक्लेचर में 1 4 लिखा रहेगा, कई बार 1 3 भी लिखा रहेगा, तो 1 3 गलत होगा, 1 4 रहेगा। तो ये आपको स्ट्रिक्ट याद रखना है। नाइट्रोजन की पोजीशन 1 और 4 पोजीशन रहती है। 5 पोजीशन पे एक फिनाइल है, फिर एक ह्यूज पूरी फिनाइल रिंग रहती है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको पूरा याद रखना है। अभी हम देखेंगे डाइजीपैम का स्ट्रक्चर। तो देखो डाइजीपैम ड्रग बेंजोडाइजेपाम की है, तो ये रिंग सिस्टम तो रहेगा। तो देखो एग्जैक्टली पूरा रिंग सिस्टम वैसा का वैसा है। अब यहाँ आर कोई ग्रुप है नहीं, तो सिंपल फिनाइल रिंग है। 5 पोजीशन पे नाइट्रोजन के अंदर ये डबल बॉन्ड है। 3rd पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे आर की जगह ऑक्सीजन ही रहता है। मैक्सिमम जितनी ड्रग है तो ये ऑक्सीजन है। यहाँ R1 की जगह मिथाइल ग्रुप है, तो याद रखना डाइजीपैम के अंदर यहाँ पे मिथाइल रहता है एन के ऊपर, और यहाँ पे 7 पोजीशन में क्लोरीन है। तो देखो ये डाइजीपैम का स्ट्रक्चर है। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे 7 क्लोरो 1 मिथाइल 1 4 डाई बेंजो डाइजीपैम, ऐसा पूरा नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसके बेसिस पे आप नोमेनक्लेचर याद कर सकते हो। तो डाइजीपैम का आपको स्ट्रक्चर याद हो गया, उसमें याद रखना है यहाँ पे मिथाइल रहता है और इस पोजीशन में डबल बॉन्ड सब ड्रग में रहता है, और 7 पे क्लोरीन रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है डाइजीपैम का स्ट्रक्चर, और फिनाइल पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं लगा रहता। अब हम बेंजोडाइजीपिन क्लास की कुछ ड्रग के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार कुछ ही ऐसी इम्पोर्टेंट ड्रग है जिनके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आता है। अगर आपने 2008 से लेके 2016-17 तक जीपेट के पेपर सोल्व किए हैं, तो आपने बेंजोडाइजीपिन की बहुत सारे ड्रग के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे होंगे। वो क्वेश्चन में भी आईयूपीसी नेम के ऊपर होगा, में भी सिंथेसिस के ऊपर हो सकता है, या फिर में भी क्वेश्चन वो किसी पर्टिकुलर ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिनके ऊपर क्वेश्चन रिपीटेड आता रहता है। तो ये एक ट्रिक है जिससे हम क्या करेंगे, सारे स्ट्रक्चर याद कर लेंगे ट्रिक के साथ, जो आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ये ट्रिक मेरे जो टीचर थे जिनसे मैंने पढ़ाई की है उन्होंने मुझे बताई थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो ये ट्रिक आपको दिख रहा है DDNC, बीच वाली लाइन DDNC। तो ये क्या है, ये DD नेशनल चैनल है। आपको पता होगा DD नेशनल चैनल अपने जो पुराने टाइम में अपने घर में टीवी रहता था जहाँ पे एंटीना सिस्टम रहता था, तब ये चैनल आया करता था DD नेशनल। अभी भी आता है, जिसको दूरदर्शन हम बोलते थे। तो ये DD नेशनल चैनल जब पुराने ज़माने में आता था तब क्या रहता था, हमारा टीवी एक एंटीना सिस्टम से चलती थी। हमें एंटीना को पकड़ के एडजस्ट करना पड़ता था, पकड़ के पी मतलब पकड़ के एडजस्ट करना पड़ता था इस एंटीना को, जिससे क्या होता है कि DD नेशनल चैनल आता था। सबसे पहले तो हम एंटीना को एडजस्ट करते थे, फिर हम क्या करते थे, स्विच ऑन करते थे, जिससे क्या होता है लाइट आती थी और फिर अपनी टीवी चालू हो जाती थी। सिंपल सी ट्रिक है। DD नेशनल चैनल आया करता था, उसमें क्या रहता है, एंटीना सिस्टम रहता था। एंटीना को पकड़ते थे, उसको एडजस्ट करते थे, हिलाते थे, जिससे क्या होता था, हम टीवी ऑन करते थे, वो लाइट आती थी और टीवी अपनी चालू हो जाती थी। सिंपल सी ट्रिक है। इसमें कितनी ड्रग हो गई, ये सब ड्रग के नाम है, शॉर्ट फॉर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ड्रग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है। तो अब इनके स्ट्रक्चर हम देखेंगे कैसे हमें याद होगी। सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन कौन सी ड्रग है, तो पहले तो वो हम देखते हैं। तो ये सारी ड्रग है। D मतलब डाइजीपैम, इसका स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा, अभी मैंने बताया था। दूसरा D है डी मिथाइल डाइजीपैम, तीसरा है नाइट्राजीपैम, चौथा है क्लोनाजीपैम। इसके बाद O मतलब ऑक्साजीपैम, L मतलब लोराजीपैम, T मतलब टेल्माजीपैम, और ये P मतलब पैराजीपैम। तो ये सारी ड्रग है जिनके स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो डाइजीपैम का स्ट्रक्चर याद आना चाहिए। तो बहुत ईजी है, आपको पता होगा डाइजीपैम का बेंजोडाइजीपैम रिंग सिस्टम है। तो ये है बेंजीन हो गया, और ये नाइट्रोजन है, कौन सी पोजीशन, 1 और 4। तो देखो ये 1 2 3 4, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे
ये सिस्टम, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, ये मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे मैं 7 पोजीशन में क्लोरीन ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये तो हो गया बेंजोडाइजीपिन का स्ट्रक्चर। तो जो ये डाइजीपम का स्ट्रक्चर हो गया है। तो देखो डाइजीपम का जो स्ट्रक्चर है, इसी से ही डिसमिथाइल डाइजीपम बनेगा। तो डिसमिथाइल डाइजीपम कैसा बनेगा, जब हम ये जो मिथाइल पोजीशन 1 पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है, इसको अगर मैं निकाल दूँ, उसकी जगह मैं हाइड्रोजन लगा दूँ, सिंपल इस मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस कर लूँ, तो क्या बना, डिसमिथाइल डाइजीपम। नाम से पता चल रहा है मिथाइल ग्रुप क्या होगा, माइनस होगा, डिसमिथाइल डाइजीपम। तो देखो डाइजीपम से क्या बना, डिसमिथाइल डाइजीपम बना। इसके बाद डिसमिथाइल डाइजीपम से क्या बनेगी, नाइट्राजीपम ड्रग बनेगी। तो देखो 7 पोजीशन पे जो अपना ये डाइजीपम ड्रग थी, इसकी जो ये 7 पोजीशन है, ये जो आपको दिख रही है, इस 7 पोजीशन के क्लोरीन ग्रुप की जगह में NO2 ग्रुप लगाता हूँ, तो क्या बन जाएगा, नाइट्राजीपम। समझा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए नाइट्राजीपम का IUPAC नेम क्या है, तो देखो डाइजीपम में जब यहाँ 7 पोजीशन में क्लोरीन रहता था, पर नाइट्राजीपम में क्या रहेगा, 7 नाइट्रो, और ये मिथाइल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमने मिथाइल पहले ही निकाल दिया, ये डिसमिथाइल डाइजीपम से बनी है। फिर ये नेक्स्ट है क्लोनाजीपम। तो ये क्लोनाजीपम कैसे बनेगी, अगर मैं 5 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप के यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन लगाता हूँ, तो क्या बनी, क्लोनाजीपम। तो अगर आप क्लोनाजीपम का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इन तीनों ड्रग के स्ट्रक्चर की फीलिंग क्लोनाजीपम में कैसे है। तो देखो क्लोनाजीपम में देखो ये नाइट्रा NO2 है, जो नाइट्राजीपम वाली फीलिंग देता है, NO2 है। दूसरा ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये डिसमिथाइल वाली फीलिंग है, और डाइजीपम से तो स्ट्रक्चर मैच ही नहीं हो रहा है इसका। और यहाँ पे क्या 5 पोजीशन की ऑर्थो पोजीशन में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये पूरे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे चारों। अगर मैं आपको पूछूं नाइट्राजीपम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको पता है नाइट्राजीपम, डाइजीपम, फिर डिसमिथाइल डाइजीपम, फिर नाइट्राजीपम बनती है। तो आपको पता है जब भी नाइट्राजीपम का स्ट्रक्चर या IUPAC नेम होगा, उसमें यहाँ N पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो डिसमिथाइल डाइजीपम से बनी है नाइट्राजीपम। बाकी तो स्ट्रक्चर कॉमन रहता है पूरा सिस्टम में, इस तरह से पूरा रिंग सिस्टम में पूरा, और यहाँ पे NO2 लगा रहेगा नाइट्राजीपम। अगर मैं आपको क्लोनाजीपम का पूछूं, तो पूरा स्ट्रक्चर नाइट्राजीपम की तरह ही होगा, बट यहाँ पे फिनाइल की 2 पोजीशन पे क्या ग्रुप रहेगा, क्लोरीन ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा सिस्टम याद हो गया। अगर मैं आपको पूछूं कि पायराजीपम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है, तो देखो पायराजीपम का जो स्ट्रक्चर है वो भी डाइजीपम से ही बनता है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ डाइजीपम का। फिर से ये फिनाइल ग्रुप है, ये 1 2 3 4 पोजीशन नाइट्रो, ठीक है, और सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पे रहता है, ये मैंने वहाँ पहले गलत लगा लिया पोजीशन पे। और यहाँ पे डाइजीपम में क्लोरीन रहता है, और यहाँ पे मिथाइल रहता है। तो इस मिथाइल की जगह मैं ये वाला ग्रुप लगाता हूँ, जो ऊपर अपना बना के रखा है, इस तरह से मैं ग्रुप लगाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है ये। तो ये कौन सा ग्रुप है, तो ये ग्रुप है साइक्लो कौन सा, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। साइक्लोप्रोपाइल ऊपर वाले रिंग और बीच में मिथाइल। तो देखो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल डाइजीपम, तो ये क्या हुआ, पायराजीपम हुआ। तो जब पायराजीपम का IUPAC नेम आया, तो उसमें याद रखना साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल जरूर रहेगा 1 पोजीशन के ऊपर। तो ये होगा पायराजीपम का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्साजीपम का स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ऑक्साजीपम किससे बनता है, तो ऑक्साजीपम बनता है डिसमिथाइल डाइजीपम में। तो याद रखना जब ऑक्साजीपम का स्ट्रक्चर होगा ना, तो उसमें 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिसमिथाइल डाइजीपम बना है। तो डिसमिथाइल डाइजीपम के ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं रहता 1 पोजीशन पे। तो ये 4 पोजीशन नाइट्रोजन, और ये वापस फिनाइल ग्रुप, ठीक है, फिनाइल पूरा बन गया। और यहाँ पे क्लोरीन तो रहेगा, क्योंकि डिसमिथाइल डाइजीपम में क्लोरीन यहाँ पे रहता है। 1 पोजीशन में मिथाइल नहीं रहता है, तो यहाँ पे 1 पोजीशन में मिथाइल नहीं है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड अपना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, 3rd पोजीशन, 1 2 और 3rd पोजीशन में जब मैं OH ग्रुप लगा दूंगा, तो ये बनेगा ऑक्साजीपम। जो अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, ऑक्साजीपम में 3rd पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप रहता है। इसी OH ग्रुप की वजह से ये ड्रग वाटर सोल्यूबल हो जाती है, और ये हाफ लाइफ इस ड्रग की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये ऑक्साजीपम शॉर्ट एक्टिंग है। ऑक्साजीपम किससे बनी, डिसमिथाइल डाइजीपम में बनी। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं
कि लोराज़ेपाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो लोराज़ेपाम किससे बनती है, वो ऑक्साज़ेपाम से ही बनती है। तो आपको ऑक्साज़ेपाम का स्ट्रक्चर याद हो गया, ये फिनाइल रिंग है, यहाँ 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन, फिर ये आपका 4 पोजीशन में नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका आ गया फिनाइल रिंग आ गया पूरा, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड यहाँ पे ही है, यहाँ पे ऑक्साज़ेपाम में OH ग्रुप आ गया था, यहाँ डबल बॉन्ड है ही, और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप तो है ही। अब देखो ऑक्साज़ेपाम का स्ट्रक्चर, ऑक्साज़ेपाम से क्या बनती है, लोराज़ेपाम बनती है। तो देखो यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा। तो देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन क्लोरीन है, बाकी पूरा ऑक्साज़ेपाम का स्ट्रक्चर है। तो कभी भी लोराज़ेपाम का अगर IUPAC नेम पूछा ना, तो उसमें डाई क्लोरो आएगा कहीं ना कहीं। एक तो क्लोरीन इस फिनाइल के ऊपर भी है, दूसरा इस 7 पोजीशन पे क्लोरीन है, तो 7 क्लोरो, फिर 5-2 क्लोरो इस टाइप का होगा, और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप भी होगा। तो देखो ये जो लोराज़ेपाम है ये भी क्या रहती है, शॉर्ट एक्टिंग रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि लोराज़ेपाम के अंदर भी क्या ग्रुप है, OH ग्रुप है, क्योंकि लोराज़ेपाम भी तो ऑक्साज़ेपाम से ही बनी है। तो लोराज़ेपाम ऑक्साज़ेपाम दोनों क्या शॉर्ट एक्टिंग है, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी बेंजोडाइज़ेपियम शॉर्ट एक्टिंग है। तो उसमें ऑक्साज़ेपाम भी ऑप्शन हो सकता है, लोराज़ेपाम भी हो सकता है, दोनों ही क्या शॉर्ट एक्टिंग है, क्योंकि दोनों के थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको ये पता चल गया। अभी मैंने आपको बताया था क्लोनाज़ेपाम, तो क्लोनाज़ेपाम के भी फिनाइल के सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, NO2 लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि ये नाइट्राज़ेपाम पे बनी है। देखना एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है क्लोनाज़ेपाम और लोराज़ेपाम के IUPAC नेम के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि किस में क्या लगा हुआ है। तो याद देखना क्लोनाज़ेपाम किस में बनी, DD नेशनल चैनल, C मतलब क्लोनाज़ेपाम। क्लोनाज़ेपाम से पहले क्या थी, नाइट्राज़ेपाम, तो नाइट्राज़ेपाम के स्ट्रक्चर से ही क्लोनाज़ेपाम बनी। तो NO2 ग्रुप हमेशा किस में रहेगा, क्लोनाज़ेपाम में रहेगा। और लोराज़ेपाम किस में बनी है, ऑक्साज़ेपाम से, तो ऑक्साज़ेपाम में 3 पोजीशन पे OH ग्रुप रहता है, और यहाँ पे क्लोरीन तो वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन वैसा का वैसा रहेगा। अब बात करते हैं टेल्माज़ेपाम। तो ये देखो टेल्माज़ेपाम है ना, तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक है डाइज़ेपाम, दूसरा है ऑक्साज़ेपाम। तो सिंपल सा है, तो आपको पता है डाइज़ेपाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो ये डाइज़ेपाम का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन, ये 4 पोजीशन में नाइट्रोजन आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये यहाँ पे मिथाइल आ गया, ये मिथाइल, और यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो ये तो हो गया डाइज़ेपाम, और डाइज़ेपाम का हमने कैरेक्टरिस्टिक बना दिया। इसके बाद ये ऑक्साज़ेपाम से ही बनती है, तो ऑक्साज़ेपाम में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये आपका पूरा बन गया टेल्माज़ेपाम का, मतलब पहले तो डाइज़ेपाम का पूरा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है पूरा, उसके बाद ऑक्साज़ेपाम का सिर्फ OH ग्रुप है। तो अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कौन सी बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग शॉर्ट एक्टिंग है, तो देखो इसमें OH ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे, इसके अंदर भी OH ग्रुप है, और इसके अंदर भी OH ग्रुप है। तो देखो टेल्माज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ये तीनों क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन है। किसमें NO2 ग्रुप रहता है 7 पोजीशन में, तो नाइट्राज़ेपाम और क्लोनाज़ेपाम में, क्योंकि क्लोनाज़ेपाम नाइट्राज़ेपाम से ही बनी है, ठीक है। पर इसके 5 पोजीशन पे जो फिनाइल रिंग है उसके 2 पोजीशन में क्लोरीन ग्रुप है। डाइज़ेपाम का स्ट्रक्चर याद हो गया, डिसमिथाइल डाइज़ेपाम का आपको हो गया। पैराज़ेपाम में क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप है 1 पोजीशन के ऊपर। देखो यहाँ मैंने लिखा है +7 NO2, मतलब क्लोरीन को रिप्लेस करके 7 पे NO2 आएगा, तो नाइट्राज़ेपाम। फिर यहाँ पे 5 पोजीशन में फिनाइल रिंग के सेकंड पोजीशन में क्लोरीन लगा देंगे तो हो जाएगा क्लोनाज़ेपाम। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी ये। सो हमने अभी तक पूरा सेडेटिव हिप्नोटिक का बेसिक था वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा। फिर हमने जो पार्ट सेकंड था उसके अंदर हमने बारबिचुरेट पूरा कंप्लीट किया, उसके स्ट्रक्चर भी देखे, क्लासिफिकेशन देखा, यूज़ भी देखा। फिर हमने बेंजोडाइज़ेपिन का बेसिक सारा देख लिया था फर्स्ट पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हमने पूरा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट और भी ड्रग है जो सेडेटिव हिप्नोटिक में यूज़ की जाती है, जिनके एग्जाम में कभी कभी यार क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्लोरल हाइड्रेट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो क्या है, वो आपको आप मुझे बताओगे कमेंट करके, क्लोरल हाइड्रेट का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन 1-2 बार आया है। इसके बाद ट्राइक्लोफोन्स, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया, ना याद करना अपने को। पैराएल्डिहाइड, ये भी सेडेटिव हिप्नोटिक में यूज़ किया जाता है। अब ये देखो मीप्रोबामेट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 1-2 बार क्वेश्चन आया है। मीप्रोबामेट ड्रग यूज़ की जाती है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में। तो ये सारी सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और आप मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो कन्वर्जन या फिर पार्किंसोनिज्म, इन दोनों के ऊपर एक वीडियो आएगा,
थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।